नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अगर आपने इससे पहले की 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये 5वीं क्लास है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 से संबंधित है। जो अनुच्छेद भारतीय संविधान में 395 जो अनुच्छेद बताए गए उसमें से जो है 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो संबंधित पूछा है। किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दिया है नागरिकता दिया है, मौलिक कर्तव्य दिए हैं, भारतीय संघ दिया है और मौलिक अधिकार दिए हैं। तो यहाँ पे जब आती है 5 से 11 अनुच्छेद की बात, तो आप ये सिटीजनशिप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नागरिकता। अगर भाग पूछ लिया है तो भाग जो है वो 2 संबंधित है। भाग कौन सा संबंधित है? 2 संबंधित है। अगर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है भाग 4 ए में किया गया है। और अनुच्छेद जो है आर्टिकल कौन सा संबंधित है? तो ये जो है 51 ए संबंधित है। और बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है? तो इसके उल्लेख की बात करते हैं तो इसका उल्लेख मिलता है भाग 3 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है आर्टिकल कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल जो है 12 से 35 तक संबंधित है, जो है फंडामेंटल राइट्स के। फिर भारतीय संघ, जो राज्यों का एक संघ होगा, ये जो है संघ राज क्षेत्र की बात की गई है, वो भाग 1 में की गई है, भाग 1 में की गई है। और अनुच्छेद जो है वो 1 से 4 संबंधित है, 1 से 4 अनुच्छेद संबंधित है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे एक तरफ अनुच्छेद दिए, एक तरफ भाग दिए और संबंध दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं भाग 1 की। तो भाग 1 जो संबंधित है वो 1 से 4 संबंधित है, अभी मैंने बात की है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है 5 से 11 संबंधित है, तो ये जो है नागरिकता से, मतलब सिटीजनशिप से संबंधित है। भाग 3 अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, जो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो किससे संबंधित है? तो 36 से 51 अनुच्छेद संबंधित है, राज्य के नीति तत्वों से, मतलब डीपीएसपी से संबंधित है। भाग 4 का जो संबंधित है वो जो है अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है, मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी भाग पूछ लेता है या पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कौन से संबंधित है, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो ये जो है नागरिकता अधिनियम 1955 का। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, इसका इससे संबंधित है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है, मतलब अनटचबिलिटी से संबंधित है, अनुच्छेद पूछा है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं जो है अनटचबिलिटी की जब बात आती है तो यहाँ पे अनुच्छेद जो है 17 याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है ये याद रखिएगा, अनटचबिलिटी की बात करता है। अगर बात करते हैं ये जो है छुआछूत की, अगर बात करते हैं तो छुआछूत का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 में किया गया है। और ये जो है किसका पार्ट है? तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है, याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट का पार्ट है। अब यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद जो 18 है, तो ये जो है किससे? तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत की बात इसमें की गई, अनुच्छेद 18 में की गई, उपाधियों का अंत। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 19 में, तो इसमें जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो यहाँ पे बताना है, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था? तो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो यहाँ पे दिया है, तो इसकी जब संपत्ति के अधिकार की बात होती है तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, जो 1978 का है, जो 1978 का अधिनियम है। इसके द्वारा संपत्ति को अधिकार जो था उसको हटाकर कहाँ रखा गया? तो इसको विधिक अधिकार, मतलब कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है,
याद रखिए कानूनी अधिकार बनाकर जो है कहाँ पे रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद अगर आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल जो है वो 300 का में रखा गया है और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। 44वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 1978 का। तो यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया था फंडामेंटल राइट। एक अनुच्छेद जो 31 था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अब ये इसको जो है अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6, पहले कितने थे, 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया है, अब जो है वर्तमान में 6 हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे एक अनुच्छेद और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो अनुच्छेद सबसे ज़्यादा अगर याद बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है कौन सा, 1976 का। तो इसके द्वारा अगर बात करते हैं तो इसमें जो है जो हमारी प्रेम्बल है, मतलब उद्देश्य का, उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और एक शब्द जो था अखंडता शब्द। तो ये हमारे प्रेम्बल में जोड़े गए थे। और एक बात करते हैं जो हमारा वाद है केशवानंद भारती वाद, तो वो कौन सा है, तो 1973 का वाद है। इसने ये कहा था कि प्रेम्बल में भी संशोधन हो सकता है। और प्रेम्बल में अगर बात करते हैं तो अभी तक केवल एक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 का। उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगर बात करते हैं इसी के द्वारा जो है और क्या जोड़ा गया था, तो इसके द्वारा अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा एक चीज़ और जोड़ी गई थी, मूल कर्तव्य। जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, याद रखिएगा मूल कर्तव्य, इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 51 का में मिलता है। अब मूल कर्तव्य कितने, 11 है। और बात करते हैं भाग कौन सा है, तो भाग जो है अभी पीछे बात की थी, तो भाग जो है 4 ये संबंधित है, याद रखिएगा। इसी के द्वारा मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है। तो ये जो है 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। तो ये शक्ति जो है किसके पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास। अगर बात करते हैं उच्च न्यायालय के पास जो है शक्ति कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद जो है, जो आर्टिकल कौन सा संबंधित है, तो आर्टिकल जो है 32 के तहत, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी 32 अनुच्छेद में बताया गया है। फिर बात करते हैं उच्च न्यायालय के पास, तो उच्च न्यायालय को ये शक्ति जो है अनुच्छेद 226 प्रदान करता है, अनुच्छेद 226 प्रदान करता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात है तो भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 124 में, और इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 213 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के पास नस्ल, धर्म, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद जो है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 16 दिया है, अनुच्छेद 19 दिया है और अनुच्छेद जो है 17 दिया है, अनुच्छेद 15 दिया है। तो जब बात आती है धर्म, जाति और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये जो है अनुच्छेद 15 संबंधित है। तो अनुच्छेद 15 संबंधित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे भेदभाव की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 15 संबंधित होगा। अनुच्छेद 14 जो है वो कौन सा संबंधित है, तो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। और अगर बात करते हैं अनुच्छेद 16 में, तो अनुच्छेद 16 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता की बात की गई है। जो अवसर की समानता की बात की गई है वो किस में की गई है, तो अनुच्छेद 16 में की गई है। और अनुच्छेद 17 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 17 में जो है किसकी बात की गई है, तो अनुच्छेद 17 में जो है अनटचबिलिटी की बात की गई है, अनटचबिलिटी की बात की गई है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला सही हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। आगे बात करते हैं
तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो जब अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की जब बात आती है तो आप अनुच्छेद 29 याद रखिएगा, अनुच्छेद 29 याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, अनुच्छेद 29। अब यहाँ पे देखिए, अभी ये अनुच्छेद मैंने बात की है 15 के बारे में, 16 के बारे में, अनुच्छेद 20 के बारे में बात करते हैं। तो जो है कुछ दशाओं दो सिद्धि के बारे में बात करता है अनुच्छेद 20, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अब दो सिद्धि के जो है संरक्षण से संबंधित जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 जो है संबंधित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है अनुच्छेद 20 संबंधित है इसका। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है। देखिए, जिसका अधिकारी नहीं होगा तो वो अधिकार नहीं होगा उसका। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा से जानी जाती है, याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि वह रिट जारी कर सकता है, और अनुच्छेद 226 जो है वो उच्च न्यायालय को अधिकार देता है ये रिट जारी करने का। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो उच्च न्यायालय को जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है 32वें अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, कौन कौन सी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, निषेधाज्ञा और उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अधिकार परीक्षा जो है एक याचिका है जिसके माध्यम से अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति से वह पूछा जाता है कि उसने इस अधिकार या शक्ति के तहत काम किया या निर्णय लिया। उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये जो है अधिकार परीक्षा के लिए है, याद रखिए। तो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद 23-24 दिया है, अनुच्छेद 14 से 18 दिया है, 25 से 28 दिया है, और 19 से 22 दिया है। तो ये जो है अनुच्छेद 23-24 संबंधित है। और बात करते हैं 23वें अनुच्छेद में क्या बताया गया, तो अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यवहार के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि किसी कारखाने में, खदानों में जो है 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के नीचे के बच्चे हैं, वो कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार की आयु तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पे बताना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है वो जो है कौन सी आयु के बच्चे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे जो हैं वो मुफ्त शिक्षा उनको प्राप्त करने का अधिकार है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में के अंतर्गत निहित है। तो यहाँ पे भी प्रतिषेध की बात जब की थी तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। तो यहाँ पे बताना है मौलिक अधिकार जो 6 बताए गए उसमें जो है इसमें से बताना है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे दिया समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। संभाषण का अधिकार नहीं है, संभाषण का नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए तो भाग 3 संबंधित है इसका, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। बात करते हैं मौलिक अधिकार 6, लेकिन अगर बात करते हैं मूल रूप से जो थे मौलिक अधिकार 7 थे। कौन कौन से थे? समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 संबंधित है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 संबंधित है अनुच्छेद।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 संबंधित है। सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 से 30 संबंधित है। और संपत्ति का अधिकार जो विधिक अधिकार बना दिया गया है, पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। और अनुच्छेद 31 संबंधित था, अब इसको जो है क्या बना गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया, याद रखिएगा। और बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है विधिक अधिकार बना दिया गया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद जो है 300 का में रखा गया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यहाँ पे बात करते हैं किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 2009 में पारित किया गया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, देश की रक्षा का अधिकार दिया है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, तो देश की रक्षा की बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है। तो मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है, तो यहाँ पे स्वाधीनता का अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, व्यवसाय का अधिकार दिया है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है स्वाधीनता का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। व्यवसाय कर सकता है, जो अनुच्छेद 19 में बताया गया है वो कहीं भी अपना बिजनेस खोल सकता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई, उसी के तहत व्यवसाय का भी अधिकार है उसको। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।